चाणक्य ने कहा था कि जिस तरह एक मधुमक्खी फूल से मधु निकालती है कोमलता से, उसी तरह सरकार को प्रजा से टैक्स लेना चाहिए बिना प्रजा को कष्ट दिए। एक राजा को टैक्स के बदले प्रजा को समृद्धि देनी चाहिए। हमारे देश में पिछले साल जीएसटी लगाया गया। क्या ये चाणक्य और कालिदास की परिभाषा पे खरा उतरेगा? जीएसटी का एक टर्मिनल लक्ष्य है, वो ये है कि हर प्रोडक्ट जीएसटी का हिस्सा होगा। टैक्स का सिर्फ एक रेट होगा, कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत उन देशों में से एक है जहां आप सेंट्रल और स्टेट्स को मिलाकर जीएसटी लागू कर रहे हैं। ये वैसा देश नहीं है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट उठकर अचानक कुछ भी लागू कर सकती है। उसके लिए जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी की वजह से कुछ लोग जो पहले टैक्सेस नहीं भर रहे थे, अब मजबूर हो रहे हैं टैक्सेस भरने के लिए। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी घटना नहीं है जो सिर्फ 8 नवंबर को हुई थी। ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है और हमें उस पूरी तस्वीर को देखना चाहिए। जीएसटी इसका हिस्सा है, रेरा इसका हिस्सा है, इनकम टैक्स सबमिशंस की जांच इसका हिस्सा है, शेल कंपनीज इसका हिस्सा हैं। ये पूरे सिस्टम को साफ करने की कोशिश है। उसमें एक छोटा सा हिस्सा डिमोनेटाइजेशन भी है। ये देश एक जवान देश है, इसके पास आकांक्षाएं हैं, इसके पास आज विश्वास है, इस जनरेशन के पास आज विश्वास है। इनकी आशा है एक अच्छी गवर्नेंस की, और इसीलिए ये उन गवर्नमेंट्स के लिए वोट करते हैं जो बेहतर गवर्नेंस दे सकती हैं, बेहतर समृद्धि दे सकती हैं, जिनकी वजह से भारत फिर अपनी खोई हुई ऐतिहासिक धरोहर को वापस पा सकता है।